अभिषेक भाई यूट्यूब से सवाल आया है। अभिषेक भाई, अरे अभिषेक भाई कहाँ हो यार? ये कह रहे हैं कि क्या हम सब का रब एक है? हम सब एक ही रब के बंदे हैं, फिर इतने मजहब क्यों हैं? अलग अलग मजहब में लोग अलग अलग रब क्यों हैं? क्या सारे मजाहिब एक ही रब की तरफ से एक ही रब की तरफ इशारा करते हैं? भाई अभिषेक, मजाहिब तो जितने भी हैं सब ने वहदानियत का सबक सिखाया, वहदानियत का सबक पढ़ाया आपको, ठीक है ना? लेकिन ऊपर जो था ना, ऊपर ऊपर नहीं था कोई मजहब, ऊपर सिर्फ मोहब्बत थी, ऊपर सिर्फ मोहब्बत थी अल्लाह की। ये मजहब सब दुनिया में आके बने, ये मजहब सब दुनिया में आके बने। कोई हिंदू बना, कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई सिख, कोई पारसी, कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई मुसलमान, ये सब यहां हुआ आके ये सारा। लेकिन उससे जो मोहब्बत के वादे कर लिए थे बहुत सी रूहों ने, वो चाहे किसी भी मजहब में आ जाएं, कोई परवाह नहीं, क्या बात वक्त पे निकाल लेगा उन्हें वो। उसने बिठा दिए अपने ड्यूटी वाले उन्हीं रूहों के लिए। ऊपर मजहब नहीं थे, ऊपर सिर्फ मोहब्बत थी। अभिषेक भाई, ये मजहब इस दुनिया में बने, लेकिन बने तो अल्लाह के लिए ना, वहदानियत का सबक देते ना। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने क्या सबक दिया आपको? ये अल्लाह की विलायत कहाँ है? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास है, कल्ब की विलायत, सही है ना? रूह की विलायत किसके पास है? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। वहां से भी तौहीद का सबक आया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से भी तौहीद का सबक आया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सिर्री की विलायत लाए, वहां से भी तौहीद का सबक। खफी की विलायत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, वहां से भी तौहीद का सबक। अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को जानो, वही है रब, वही है सब कुछ। यही है अकल इस्लाम, अकफा की विलायत आप लाए, वहां से भी वही सबक, ठीक है ना? लेकिन हुआ क्या कि सब कुछ करके अल्लाह ने तेरे साथ ये नफ्स लगा दिया। यह है तेरा इम्तिहान, यह है तेरा इम्तिहान कि अब तू नफ्स की तरफ जाता है या कल्ब की तरफ जाता है, रहमान की तरफ आता है या शैतान की तरफ जाता है। ये तेरे साथ लगा दिया। और फिर तमाम अंबिया को भी भेजा, औलिया को भी भेजा, कुरान करीम भी भेजा, सारा कुछ समझा भी दिया, सारा कुछ समझा भी दिया, है ना कुरान में? ए हबीब, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है? मुशरिक कहने वालों, एक दूसरे को मुशरिक और बिद्दती कहने वालों, ये क्या है? ये कुरान करीम है। मुझ पे मुशरिक का फतवा, उस पे मुशरिक का फतवा, उस पे मुशरिक का फतवा। शिर्क क्या हकीकत, क्या शिर्क की हकीकत कुरान बयान कर रहा है। ए हबीब, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है? नफ्स को नहीं, नफ्स तो और बड़ी अफलातून चीज है। नफ्स की ख्वाहिश को तुमने तो माबूद बना लिया, नफ्स को तो अपना बाप बना लोगे बेशक। जब उसकी ख्वाहिश को माबूद बना लिया। और फिर भी हमसे बड़ा समंदर खान कौन, हमसे बड़ा नेकोकार कौन है? पगड़ी बांध के, जुब्बा पहन के, दाढ़ी रख के, हाथ में तस्बीह पकड़ के बन गए तुम समंदर खान। कुरान तो कुछ और कह रहा है। आंख खुलती है तो नफ्स की ख्वाहिश, बिस्तर पे रात को सोते हो तो सीने से लगा के सोते हो अपनी ख्वाहिश है नफ्स को।
ऐसा ही है भाई। बेशक ऐसा ही। सुबह उठते हो तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? आज किसे टोपी पहनाऊं, आज किसे बेवकूफ बना के पैसे निकलवाऊं, आज कैसे मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो। यही है ना। बेशक रात को जब सोते हो तो दूसरे दिन की प्लानिंग कर रहे होते हो। क्या चल रहा होता है दिमाग में? सच बता वकास, चाहे बात अपने आप पे आए मगर बात सच बताना। जब रात को सोते हो तो दूसरे दिन की प्लानिंग कर रहे होते हो ना, जी सरकार। कल मैंने उससे ये कहना है, उसको यूं कहना है, उससे ये सुनना है, उसको फिर मैंने ऐसे बेवकूफ बनाना है, उससे मैंने ये निकलवाना है, उससे मैंने इस तरह इस्तेमाल करना है, और इसी में जिंदगी पूरी हो जाती है। 2 करोड़ का घर बना लिया, 2 मिनट की भी गारंटी नहीं है कि रह पाएगा या नहीं, है जी। ऐसा ही है। और जिसमें कयामत तक के रहने की गारंटी है, कब्र, उसे कैसा बनाया? उसे कैसा बनाया? 1 करोड़ का घर बनाया, 60 लाख का मकरूज हो गया। मॉर्गेज घर में मेरा, बड़ी शान जी, मेरी बड़ी वाह, रिश्तेदारों में, लोगों में, देखो जी क्या शानदार मैंने घर बनाया है जी। और जब रात को लेटा बिस्तर पे, अब याद आया कि 60 लाख रुपए देने, मॉर्गेज है मेरा, होके भी मेरा नहीं है, मेरे जेन्युइन पेपर तो बैंक में जमा है, ये 60 लाख दूंगा तो पेपर मिलेंगे तो ये मेरा होगा। ये तो अपने अंदर है, दुनिया को दिखाने के लिए जो तूने ये तमाशा किया। घनी मेरा घर है माशाल्लाह, देखा आपने क्या बात है, वॉल टू वॉल कारपेट, हर कमरे में एसी अटैच बात। कब्र में ही बनवा ली एक अटैच बात। क्या बात है सरकार। हाँ बनवाना, वहां तो भाई है ना पक्की बात ये, या कोई शक है किसी को? कयामत तक की गारंटी है ना कब्र में रहे, वो है ना असल घर तेरा। बिल्कुल सरकार। तुझे क्या बनाना चाहिए था? वो घर बनाना चाहिए था कि जिसमें गारंटी है कयामत तक रहने की। उसमें बनाता अच्छी अच्छी खिड़कियां, अच्छे अच्छे रोशनदान, जहां से जन्नत की हवाएं आती। बेशक। उसमें बनाता है ऐसा बिस्तर के जैसे मां की गोद में सोया हुआ है। बेशक। झुटला नहीं सकते अनवर शाह की बातें बड़ी जहरीली और नोकीली होती हैं। क्या बात है सरकार। बनाया ना 5 करोड़ का घर वाह वाह वाह। हट। इस औलाद के लिए जिसने तेरे बुढ़ापे में तुझे घर से निकाल दिया। पहले मां को देखता था, बड़ी अच्छी लगती थी, अब पहले बीवी को देखता है, फिर मां को देखता है, बड़ी बुरी लगती है मां। बीवी बड़ी अच्छी लगती है, लाना तो तुझ पे भी और तेरी बीवी पे भी, जिसकी वजह से मां बुरी लगने लगे, बाप बुरा लगने लगे। इस औलाद के लिए बनाया था 5 खोखे का 5 करोड़ का घर। इसके लिए चोरियां की थी, ढाके मारे थे, बेईमानियां की थी। हराम, भाई हराम की भी एक तासीर होती है ना। हराम अपनी, जैसे हलाल अपनी तासीर दिखाता है, हराम भी तो एक तासीर रखता है। हरामकारियां करके बनाया था ना। औलाद मेरी बस ऐश हो, मेरी औलाद ऐसे सुकून में रहे, बड़ी हसीन और ऐसी खूबसूरत मेरी बब्बें हों, हैं जी। किसी के घर में जाएं तो लोग मेरी वाह वाह करें, लश्कारे मारती हुई एक गाड़ी हो जो दरवाजे पे खड़ी हो, बस मेरी शान हो। तेरी शान? क्या बात है। वो बहुत बड़े बड़े समंदर खान, बहुत बड़े बड़े बादशाह है, मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये जो एक नाम है ना, एक नाम इजराइल, अरे, अरे। मौत का फरिश्ता, मलकुन मौत, इसकी आहट सुनकर चंगेज खान, हलाकू खान, तैमूर लिंक, सिकंदर आजम जैसों के दिल लरसते थे, दिल लरसते थे। इजराइल के कदमों की चाप सुन के। और अगर जो दिल
लरसता है इजराइल के कदमों की छाप सुन के। अगर उस दिल में तू अपने अल्लाह को बसा लेता, उस दिल को तू अल्लाह का घर बना लेता, तो इजराइल लरसता फिर तेरी तरफ आने से। किसके अंदर से रूह निकालनी है? जिसके अंदर अल्लाह रहता है। हाय 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 हाय। ये कब होता? ये पता है होता किसके साथ है? जिसे अपनी कब्र की फिक्र होती है, जिसे अपनी कब्र की फिक्र होती है, और जो यकीन रखता है अनवर शाह की इस बात पे। और अनवर शाह की हकीकत क्या है यार, क्या औकात, जो अकल इस्लाम और अल्लाह पाक के फरमान पे यकीन रखता है, अल्लाह के वलियों की, सालिहीन के फरमान पे जिससे यकीन होता है कि असल घर वो है कब्र, यहां कयामत तक रहना है मुझे। और जिन्होंने परवाह की थी, जिन्होंने फिक्र की थी, तफक्कुर किया था कि असल घर वो है जिस तुरबत में जाके लेटना है मुझे। 1000 साल हो गए दाता अली हजवेरी अलैहि रहमा को, 800 साल हो गए बाबा फरीद अलैहि रहमा को। देखो कितनी इज्जत है, देखो कितना एहतराम है, देखो कलंदर पाक का एहतराम और अदब और मोहब्बत। आज भी विसाल को 800 साल 1000 साल हो गए, मोहब्बत कैसी है? ये वो लोग थे कि जिन्होंने यहां रह के घर नहीं बनाए, इस दुनिया को अपना घर नहीं बनाया। ये मंजिल नहीं है, मुकाम है। ये मंजिल वो है जो बादशाहों का बादशाह है, उसकी जात, उसकी मोहब्बत, उस जात तक पहुंचना मंजिल है। यहां 5 करोड़ का घर बनाना मंजिल नहीं है, यहां अपनी वाह वाह करा लेना मंजिल नहीं है। जो बहुत वाह वाह करा गए उनकी देख इज्जत।